राजीव रंजन सर ने सारथी रंजन सर, जो भी हीरो सारथी रंजन मैथमेटिक्स क्लासेस के सर हैं, उससे अच्छी और तगड़ी इंटरव्यू ली और सारथी रंजन सर का जवाब अनोखा सुनने को मिला। तो जुड़े रहे, इस वीडियो पर आपको कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अभी हूं बी हीरो सारथी रंजन मैथमेटिक्स के क्लासेस में, जो कि आपको जयनगर के विद्यानगर में पड़ता है। आज हम सर से जानेंगे कि सर किस प्रकार से टीचिंग करते हैं और कब से टीचिंग कर रहे हैं। सारा हम लोग जीरो से पूरा अच्छी तरीके से जानेंगे सर के अपने मुँह से। धन्यवाद सर जी। जी, बोलिए। सबसे पहले उस जो न्यूज़ को देख रहे हैं, गार्जियंस, टीचर्स, फ्रेंड्स, उसको तहे दिल से नमस्कार और स्टूडेंट को शुभ आशीर्वाद। जी, आप ये बताइए अपने बारे में कुछ आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो एजुकेशन सर्किल है, कहाँ से कैसे प्राप्त किया, कैसे-कैसे गेन किया, तो मैं 2013 से पटना में 6 साल पटना पढ़ाया। जयनगर में 8 साल से पटना जयनगर में हूँ। पटना में और जयनगर में अभी अगर रेशियो किया जाए तो लगभग हमारे यहाँ से एस्टिमेट है अप्रॉक्स 30 स्टूडेंट ऐसे जो हमारे पढ़ाने के बाद टीचिंग स्टाइल से जेईई मेंस क्रैक किया है। जी, और मेरी जहाँ तक डिग्री की बात आती है, जी, मैथमेटिक्स ऑनर्स पीजी से मैथमेटिक्स है, जी, बीएड है, साउथ इंडिया आंध्र प्रदेश से जी, स्टेट क्वालिफाइड किया हूँ और 2 बार पटना में जेईई मेंस क्रैक किया हूँ। मैंने देखा कि जो कैसे बच्चे को वहाँ गाइड किया जाता है, कैसे बेहतर कराया जा सकता है, तो उसपे मैंने तहे दिल से वर्क किया है। आप जो जयनगर में कब से टीचिंग कर रहे हैं? जयनगर में मैं 2018 में 18 मई को कोचिंग पटना गद्दी चौक से एस्टैब्लिश्ड किया था। सुना आपके बारे में कुछ दिन आप दरभंगा में ही पढ़ाए थे। जी, दरभंगा में भी हम लगभग 8-9 महीना पढ़ाए थे, लेकिन दरभंगा का जो कल्चर मैं किसी के बारे में क्या कहूँ, टिप्पणी नहीं कर सकता। 30 से 35 मिनट वहाँ क्लास चलता है। हाई-फाई ज़्यादा रहता है बच्चे को, हम वहाँ सैटिस्फाइड नहीं हो पाए। फिर सोचे जो इतना टाइम हमें स्ट्रगल करेंगे दरभंगा में, क्यों ना जो मेरा मकसद था पटना से जयनगर चाहते तो मैं पटना में भी पढ़ा सकता था। जी, पटना भी अपना करियर स्टार्ट कर सकता था। जहाँ तक कि हम लोग को मैसेज मिला था उस समय 18 से पहले कि जयनगर में मैथमेटिक्स और साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। जी, मेरे साथ कई दोस्त ऐसे आए जो जयनगर में अपना-अपना परचम लहराया। मेरी सोच सार्थक सोच यही था कि क्यों ना जो हम पटना में जो वर्क करूँ, मैं लाख-लाख कमा सकता था। हुँ, लेकिन अपने जयनगर के बच्चे वही पटना कोटा जाते हैं, लाखों लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी रिज़ल्ट मैं ये नहीं कहता कि रिज़ल्ट नहीं होता, होता है। लेकिन अगर 100 में अगर 10% रिज़ल्ट हुआ, तो क्या हुआ? क्या हुआ? अगर 30 ही परसेंट में अगर 20% रिज़ल्ट दिया, तो वो बेहतर है। मैं सारी बात को एनालिसिस किया और जयनगर के तमाम बच्चे को मैं हमको जहाँ तक एस्टिमेट है, अभी तक में मेरे पास 600-700 बच्चा पढ़ा हुआ है। जी, इतना बड़ा और कई बार हर साल की भाँति हर साल हमारे यहाँ से टॉपर होता है। मैं यहाँ तक की बात करूँ तो 14-15 स्टूडेंट जयनगर में भी होगा, जो मैथ फीस और के बदौलत जेईई मेंस क्रैक किया है। जी, कई कॉलेज में है, मेरे पढ़ने वाला विद्यार्थी, कई तो दरोगा बन चुका है, जो 11-12 पढ़ा, कई एसएससी जीडी में गया। अभी हाल ही फिलहाल में कई बच्चे सीआरपीएफ बना है, जी, कई बच्चे रेलवे में बना है। जी, मेरा मेन मकसद यही था क्यों ना मैं थोड़ा कम कमाऊँगा, हुँ, कोई दिक्कत नहीं है, माटी से जुड़े हुए इंसान हैं। जी, क्यों ना अपने समाज को बेहतर करूँ और बेहतर से बनाने का प्रयास मैं कार्य करत हूँ। जी। आप जो है ना कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? आप कौन-कौन सा क्लास के पढ़ाते हैं? मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, 11th-12th आईआईटी जेईई एंड अदर कॉम्पिटिटिव जो इंजीनियरिंग के तहत होता है, मैं सारा सिलेबस कराता हूँ। इंजीनियर में कौन-कौन क्या चीज़ बनती बिहार इंजीनियरिंग हो गया, जेईई मेंस हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, बहुत सारे वेस्ट बंगाल हो गया, है? जी, जी। बिहार इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल आपका है अ, आपकी कुशलता या ताकत आपकी क्या है? मेरी ताकत मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मैं अपनी ताकत पे विश्वास करता हूँ। कहा भी गया है, भीड़ तो आदमी को साहस देता है लेकिन अपनी पहचान खो देता है। हुँ, हमको अपनी मंजिल खुद तय करना है। कोई किसी का कोई हेल्पफुल नहीं होता है। आप अपने पैर पे खड़े रहिए, आप अपना इरादा बुलंद कीजिए, हुँ, अपने आगे कैसे आपका फ्यूचर बेहतर होगा, जी, उसको बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयत्न करें। जी। अगला क्वेश्चन आपका है आप शिक्षक क्यों बनना पसंद किए? प्रोफेशनल तो बहुत सा वर्क है, बहुत सा काम कर सकते थे लेकिन बट आप शिक्षक ही क्यों बनने का पूरा सपना क्यों बनने की जहाँ कोशिश तक किए? सर इस ब्रह्मांड की बात किया जाए, जी, तो 3 गो गुरु माना गया है, जी, माता-पिता, गुरु और भगवान। हुँ, लेकिन इसमें तीनों में सबसे भारी जो रिस्पेक्ट होती है, मनोधारणा होती है, आइडियल होते हैं, वो गुरु होते हैं। हुँ, वैसे इसलिए हम मेन मकसद मेरा गुरु बना ये पर्पस है कि आप गुरु का मतलब थोड़ा जान लीजिए। हुँ, गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार के दिशा के से प्रकाश की दिशा में ले जाए, वही गुरु है। वैसे भी शिक्षक की बात करें, सी मतलब शिखर, अक्षक मतलब पहुँचाने वाला। जो शिखर तक पहुँचाने का काम करे, वही असली शिक्षक है। आप कहीं से भी सीख सकते हैं। इस एनवायरनमेंट में आप कहीं से जहाँ से सीख लिए, वही आपका शिक्षक का काम करता है। हुँ, जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन आपका है, आप क्लास को कैसे मैनेज करते हैं? या
बच्चे के अनुशासन को सँभालने के लिए आप क्या उदाहरण देते हैं? देखिए सर, जहाँ तक अभी मेरा सवाल है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अभी के बच्चे ऑनलाइन की दुनिया में जाते हैं। जी, ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में मैं थोड़ा-सा चर्चा ज़रूर करूँगा। जी, ऑफलाइन में फ़ायदा ये है कि बच्चे का और टीचर का आई कॉन्टैक्ट होता है। जी, जो भी डाउट होता है, आप रैंडम पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सारी बात को रख सकते हैं, जो कि ऑनलाइन में सुविधा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन में ये भी देखा जाता है कि आपको पीडीएफ दे दिया जाता है। जी, जी, पीडीएफ को पहले सुनिए, फिर देखिए, फिर लिखिए, टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। तो ऑफलाइन क्लास अकॉर्डिंग टू मी, ऑफलाइन क्लास इज़ द ओनली बेस्ट चीप ऑफ द स्टूडेंट्स। जी, बिल्कुल सही पता है। बेस्ट यानी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि कोई छात्र पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले बात बच्चे को मोटिवेट कराना चाहिए। जी, दुनिया की जो हकीकत है, रियलिटी होता है, वो दिखाना चाहिए। जी, जो एजुकेशन ही एक ऐसा सर्किल है, जिसके थ्रू आप ब्रह्मांड में कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर हम मानव हैं, तो हमको शिक्षित होना ज़रूरी है। ज़रूरी, बिल्कुल सही। शिक्षित नहीं हैं, तो आप में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। आपको शिक्षित होना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा। हुँ, जो कहा भी गया है कि एजुकेशन गिव्स रिस्पेक्ट, एजुकेशन गिव्स अ लॉट ऑफ आइडियाज़ एंड व्यूज़ यू हुँ, कैन अचीव बाय द एजुकेशन इन रिस्पेक्टेबल पर्सन। पर्सन। जी, अगला क्वेश्चन आपका है कि आपकी कमजोरियाँ क्या हैं और आप कैसे सुधारते हैं अपनी कमजोरियों को? सबसे पहले बात, यहाँ अ लॉट ऑफ पहले ही बता दिए कि जयनगर में 500-600 बच्चा से मेरे यहाँ होते पढ़ा है। जब मैंने जी, जयनगर आया था, बहुत डॉटी सिचुएशन था यहाँ का। हुँ, जिस समय हम आए थे, हुँ, यहाँ तक मेरे बारे में भी कहा गया था कि आज का लौंडा क्या पढ़ाएगा? क्या पढ़ा आज का लौंडा क्या पढ़ाएगा? जी, उसको तो खुद नहीं आता होगा। हाँ, कुछ टीचर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, जी, बड़े भाई समान हैं। जी, वो करते क्या थे, वो अपने पास भी पढ़ाते थे और हाँ, मेरे पास भी। यहाँ हाँ, तक अपने अंकल के लड़का सबको भेजा हाँ, और वो करता क्या था, क्वेश्चन ही रॉन्ग लाता था। क्वेश्चन रॉन्ग रहता था। क्वेश्चन रॉन्ग लाता था। हाँ, फिर भी बच्चे को हम नहीं कहते थे कि बाबू तुम्हारा रॉन्ग है। रॉन्ग क्वेश्चन। प्रोसेस से जाते थे जी, तब दिखाते थे, देखो तुम्हारा यहाँ गलत है। फिर भी बच्चे को हम डाँटे नहीं थे। जी, बच्चे को दिया गया। जी, अब खुद समझना चाहिए, जो जेईई मेंस निकाला 2 बार, 2 बार। कई बच्चा को जेईई मेंस अपने स्टूडेंट लाइफ से ही करवाया, वो 12th वाला बोर्ड में 11th वाला में क्या फँसेगा? क्या फँसे? मैंने साबित कर दिया। जी, मेरे यहाँ से 98 हाईएस्ट है, जी, 97, 96 कई ऐसे बच्चे हैं जो इसका हद पार है। गिनती नहीं, हम गिनती भूल गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे को फेस तक भूल गए हैं। भूल अब गए। कहाँ-कहाँ है, कौन कॉलेज में है। जी, इस तरीके से मोटिवेट करते हैं और अपने आप में अगर क्वेश्चन मेरे पास गलत आ गया, जी, तो हम बच्चे को उस समय नहीं कहते हैं, जी, क्वेश्चन गलत है, बच्चा लाया, बच्चा भले अपना गलत लिखा, लेकिन हुँ, मैंने उसको दूर किया कि देखो बाबू कांसेप्ट से, मैथमेटिक्स कांसेप्ट से चलता है, सबसे जल्दी। थ्योरी से चलता है, एग्जांपल से नहीं चलता है। जी, पहले थ्योरी देना चाहिए, फिर एग्जांपल देना, वर्कआउट एग्जांपल देना चाहिए, जी, तब बुक पे जाना चाहिए, तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। जी, बिल्कुल सही। आपका अगला है कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना चाहिए? सबसे पहले बात, जहाँ तक आत्मविश्वास कहते हैं, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है। जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आपका बनेगा जब आप में मैच्योरिटी, परिपक्वता आएगी। जी, मैच्योरिटी तभी आएगी जब इसके बारे में, कुछ चीज़ के बारे में आप थिंकिंग करेंगे। ठीक है। थिंकिंग करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, जी, दुनिया की रियलिटी को जानेंगे हुँ, कि हमारी मकसद क्या है, जी, हम क्या उड़ान भरना चाहते हैं। हुँ, कहा भी गया है कि उड़ना है तो आसमान को ढूँढो, भीड़ से अलग दोस्त अपनी पहचान को ढूँढो। हुँ। चलिए, अगला आपका जो है आपकी टीचिंग फिलॉसफी क्या है या आप बच्चों को कैसे सिखाना पसंद करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ तक मेरी टीचिंग स्टाइल, टीचिंग फिलॉसफी की बात आती है, हुँ, सबसे पहले बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से। जी, हमारे यहाँ जयनगर में, पटना तो मैंने 6 महीना बेसिक पढ़ा क्लास किया था, हुँ, लेकिन यहाँ 3 महीना 3 मंथ बेसिक चलता है। हुँ, नाम के लिए बेसिक होता है। हुँ, वो 11th-12th आईआईटी जेईई से कनेक्टेड कांसेप्ट होता है। हुँ, पहले 0 लेवल टू एडवांस लेवल, बेसिक से एडवांस तक जाते हैं, फिर एक्सरसाइज में जाते हैं, थ्योरी पहले देते हैं, कांसेप्ट देते हैं, डीपीपी जान लीजिए, डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हुँ, वो होता है हमारे यहाँ हर दिन 10-15 कुछ डीपीपी होता है। हुँ, एंट्री मारते हैं तो सिर्फ फोकस होता है कि हमसे पढ़ाई की बात करें। हुँ, पढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा अनुशासन कैसे आएगा वो सिखाते हैं। हुँ, चीज़ आज तक हमको नहीं लगता है सर, बिलीव के साथ कर रहे हैं कि हुँ, किसी कोचिंग में बच्चे पैर छू के प्रणाम करके जाता होगा। कि मेरे कोचिंग का वो रूल रहा कि हर बच्चा पास करने के बाद, नहीं, करने क्लास के बाद। के बाद पैर जी, छू के प्रणाम करता है, डिसिप्लिन मैनर वहाँ सिखाते हैं। हुँ, उसके बाद रही बात कि बच्चे को कैसे किया जाए, हैंडल कैसे किया जाए, कैसे क्या किया जाए। सबसे पहले बात देखिए, आप अच्छे बनिए, जी, तब किसी को अच्छे बनाइए। बना क्योंकि सकते टीचर की हर बात फॉलो करता है उसका स्टूडेंट्स। हुँ, हुँ, टीचर के पास अगर बिहेवियर नहीं है, टीचर में एक वर्ड आता है सर, सी। सी, सी का मतलब कैरेक्टर होता है। हुँ, आता तो बहुत है, बहुत सा जी, जिस टीचर में कैरेक्टर नहीं हो, हुँ, वो अपने स्टूडेंट को नहीं दे सकता। हमने ऐसे भी बच्चे को देखा है, जयनगर में हमारे पास आया, हुँ, गुटखा मुँह में, हुँ, खैनी मुँह में, हाँ, उस नालायक बच्चे को भी मैंने आज इंसान बना दिया है। ओके, कई कॉलेज में है सर।
बहुत अच्छा, बहुत कोई अच्छा। डाउट नहीं है। संस्कार में कमी नहीं, आप जी, पढ़ते क्यों हैं? एक संस्कारिक बनने के लिए, डिसिप्लिन मैनर करने के लिए। जी, जी, शिक्षा दीजिए, जी। लेकिन डिसिप्लिन सिखाइए सर, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। जी, अगला अगला आपका है कि आप अपने छात्रों को कैसे मोटिवेट करना पसंद करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेट करने का बहुत सारा तरीका है सर। हुँ, मैंने कैसे ज़मीन से उठा और कैसे यहाँ तक पहुँचा, हुँ, बहुत स्ट्रगल किया सर। ओह! दरभंगा पढ़ा, 6 साल पटना पढ़ा, जी, 4,35,000 पटना मैथमेटिक्स में सिर्फ हम दिए, जी, कैसे जेईई मेंस निकाले, क्या किए। मैं जानता हूँ जी। कि बच्चा कैसी ज़मीन से उठता है। हुँ, यहाँ तक ये भी देखा कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट को सब पढ़ा लेता है। जी, अगर कमी आई, रिजल्ट नहीं हुआ तो स्टूडेंट पे जाता है। हुँ, मैंने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया, वो जेईई मेंस निकाला, हुँ, 98 लाया, 96 लाया। ये कमज़ोर बच्चा वीक क्यों रहते हैं? हुँ, तो उसको दूर कीजिए, चूँकि उसको भी आगे भविष्य में पारिवारिक में उलझना है, हुँ, पारिवारिक में जाना है, मम्मी-पापा का सेवा करना है, हो सकता है भाई-बहन को पढ़ाना है। हुँ, अगर उसको आप छोड़ देंगे, तो वो कमज़ोर का कमज़ोर रह गया, कमज़ोर हो जाएगा। जी, कमज़ोर का कमज़ोर रह गया। हुँ, तो आप में क्या गुण रहा? हुँ, तब आप में और उसमें अंतर क्या रहा? क्या कहा भी गया है कि हमारी मेन मकसद यही है, मेक इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ टॉपर, मेक इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ टॉपर, जी, एवरेज स्टूडेंट ऑफ रैंकर थैंक यू। एंड वीकर स्टूडेंट ऑफ सक्सेसफुल। दिस इज माय मिशन। जी, 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 बहुत अच्छा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि आप कौन-सा क्लास को पढ़ाते हैं? मैं क्या कहूँ सर, मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, ओनली मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। जी, मैं दूसरे के बारे में भी कुछ कहूँ तो मेरा दिक्कत वाली बात हो सकती है। मैं ऑन कैमरा नहीं कर सकता। जी, लेकिन जैसा कि हमको जहाँ तक पता है सर, जी, कि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य है। पता क्या हकीकत है? बच्चे के फ्यूचर के साथ नहीं खेलना चाहिए। जी, मैं आज तक, हुँ, अभी तक जी, 13-14 साल के रेशियो में हुँ, मैथमेटिक्स के अलावा कुछ नहीं छुआ। क्योंकि मेरा जेईई मेंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी हमको आता होगा। आता होगा बिल्कुल जी, आज तक नहीं। आप ही बताइए ना कि एक सब्जेक्ट तो हमसे संभलता नहीं है सर। नहीं समझता, जी, नहीं संभलता। जी, कोई जी, बच्चा जुलाई में आता है, अगस्त में आता है। उसको कैसे कवर किया जाए सर? बेसिक कमज़ोर रहेगा, सब कमज़ोर रह बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, जी, तो पहला टारगेट यही रहता है कि बच्चे हमेशा, बच्चे को मैं कहता हूँ, तुम थिंकिंग मत करो, नहीं करो, थिंकर बनो। जी, सोचो नहीं, थिंक सोच शुभचिंतक बनो हुँ, कि हमको कैसे क्या करना कैसे है। करना होगा? मान लीजिए हम लोग हैं मार्गदर्शन है, टीचर का मतलब मार्गदर्शन, जी, जी, मार्गदर्शन दिखाने का काम करते हैं। जी। अब अगला क्वेश्चन बताइए आप कौन-सा बुक पढ़ाते हैं कि जो आपके यहाँ हर साल बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट आता है, टॉपर लिस्ट में भी आ जाता है और बेहतर से बेहतर मार्क भी अंक प्राप्त करने में अपना अच्छा खासा योगदान देखिए रहता सर, है? अगर बोर्ड की बात करेंगे, 12th बोर्ड की बात करेंगे, तो एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक। जी, अगर प्रैक्टिस के लिए बात करेंगे तो केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा। जी, क्योंकि बच्चे को इतना टाइम है कहाँ? हुँ, हुँ, बच्चे तो हाई-फाई की दुनिया, वाई-फाई की दुनिया में आ गया आ है। गया। बच्चे को हम कहते हैं लुक से ज़्यादा बुक पे फोकस करो, लुक से ज़्यादा बुक पे फोकस करो। जी, लेकिन अगर बोर्ड में स्कोर करना है तो एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं है। हुँ, अगर जेईई की बात करें, हुँ, आर.डी. शर्मा फॉर जेईई मेंस, हुँ, अरिहंत, अरे! टीएमएच, जी, ये प्रॉब्लम आईटी प्लस मैथमेटिक्स। अब मैंने 17 गो बुक का कलेक्शन करके मेरा असाइनमेंट बनल है। 17 को बुक का। बच्चा कोई कमज़ोर भी है, हुँ, उसको हम पते नहीं होने देते हैं कि हम जेईई मेंस पढ़ाते हैं। हुँ, चूँकि जब जयनगर में आए सर, हुँ, तो लिख देते थे ना, जो मैं अपनी लाइफ़ का आज मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जी, जयनगर में आया, 1 साल हम बहुत झटका खाए। तो हाँ, हम तो पटना पढ़ाए थे, जी, पटना वाला होप लगल था हुँ, कि हुँ, सबको आईटीआई करा देंगे, सबको हाँ, इंजीनियरिंग करा देंगे। हाँ, तो बच्चा क्या किया, इग्नोर किया, हुँ, बनने वाला क्वेश्चन, ये हुँ, आईटी का भाई बहुत भारी, सर क्या पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, मैंने अपने जो मैग्नेट मेरे विवेक सर है पटना में, हुँ, वो बोले सारथी रंजन भाई से नहीं कीजिए, बच्चा भाप लेता है। हुँ, आप क्या कीजिए कि लिखिए मत कीजिए प्रीवियस ईयर, कौन आईटी है, कौन जेईई है, कौन बोर्ड है। हुँ, हमने क्या किया 2019 में, 18 में जाने लगा, तो 19 में हाँ, लिखना छोड़ दिया। इससे हमको फायदा बहुत हुआ सर। हुँ, बच्चे को दे देते थे जेईई मेंस वाला क्वेश्चन, वो करता क्या था, बना देता था। हाँ, अगर 50 को बच्चा 30 स्टूडेंट बना देता था। हुँ, तब मेरा छाती चढ़ा होता था, बाप रे! मेरे हाँ, सर तो सब कुछ है। क्योंकि बिना गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान गुरु बिना मार्गदर्शन नहीं। जी, इस तरीके से हम बेहतर जी, करवाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो इस बार 10th और 12th में जो छात्र को अगर कम मार्क आया है, तो ऐसे बच्चे को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात मैं यही कहना चाहूँगा, कहता है ना कि इंसान फेल करता है, हुँ, कोई फेल नहीं करता है सर। या तो सीखता है या तो जीतता है, जी, बिल्कुल सही बात है, हार तो होती ही नहीं है। होती नहीं है। अब हम अभी कोचिंग करा रहे हैं सर, हम बच्चा रहे न रहे हम अपने आते हैं, एक ड्यूटी करते हैं। जी, तो आएँगे तब ना पढ़ाएँगे, जी, आए भी नहीं करेंगे, तो पढ़ाएगा कौन? हुँ, तो उस बच्चे को मैं यही कहना चाहूँगी, हतोत्साहित मत होना, जी, फिर ट्राई करो। अरे किस्मत बुरी है, वक़्त खराब है, किस्मत बुरी थोड़े है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। चींटी को देखिए पहाड़ पे चढ़ता है, कितने बार फिसलता है, कितने बार चलता है। हुँ, मैं उस बच्चे के मार्गदर्शन में यही कहना चाहूँगा कि संघर्ष के मार्ग पे जो वीर चलता है, हुँ, वही संसार को बदलता है। हुँ, जिसने कठिनाई और संघर्ष से जीते हो जंग, वही सूर्य बनकर उभरता है। हुँ, रही बात जहाँ तक मेरी, हुँ, तो मैं तमाम जो बच्चे जाने या किसी भी एरिया के बच्चे होंगे, हुँ, आज ऑनलाइन ऑन कैमरा बोल रहा हूँ जी, कि जो बच्चे अनाथ होंगे, मम्मी-पापा नहीं होंगे,
तो मैं उसका एक भी पैसा नहीं लूंगा, एक भी पैसा नहीं लीजिएगा, एक भी नहीं लेंगे। ऑन कैमरा कर रहे ऑन हैं। कैमरा कर रहे हैं। इसके बाद किसी की मम्मी ने किसी का पैसा का दिक्कत है तो विद्यार्थी के बल पे नहीं कहेंगे सर, गार्जियन मिले, जहां तक मेरी पॉसिबिलिटी होगी मैं असाइनमेंट चार्ज छोड़ के मैं एक पैसा नहीं लूंगा। बहुत जयनगर में मैं कमाने के ये लिए, ये बात आप कमाने के लिए आया। ये बात सोच समझ कर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत ऑन कैमरा करें सर कि मैं यहाँ कमाना चाहता तभी 30-35 लाख रुपया कमाया रहा था पटना से अभी तक में। जी, वो भी कहते हैं कि जीरो बैलेंस पे है, ऑन कैमरा करें। जी। हमको नाम कमाना है, हम भी किसान के बेटे हैं, कैसे स्ट्रगल करके यहाँ पहुंचे सो हम जानते हैं। अगर कोई हाँ, और इस रही बात ये कि हमारे यहाँ 11th की बैच फ्राइडे से स्टार्ट होगा, 10 क्लास डेमो है। मैं सारे बच्चे को कितना तारीख से जो मैं फ्राइडे जो भी बच्चा पहले मेरे यहाँ 10 क्लास करे, 10-15 क्लास करे, उसके बाद वहाँ पे देखते हैं सर बहुत सारे बच्चे को 2 क्लास कर लिया, 4 क्लास कर लिया, बीच में आ गया क्लास छोड़ दिया। तो हमको क्या बोले, एग्जाम में टॉपर बनिए, अच्छी बात है, लेकिन लाइफ में टॉपर बनिएगा ना तो दुनिया की हर मुकाम हासिल है आपके पास, हर हासिल कर सकते हैं। अपने आप में विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना गलत बात है। मैं फिर कहूंगा 11 से मेरे यहाँ बैच स्टार्ट होने वाली है, मैं 25 का जो भी बच्चे, हाँ ये भी कहूंगा कि जो बच्चे बायोलॉजी सेक्टर से है सर, सुन लीजिए, जयनगर यूनिवर्सिटी बताते हैं, जी बता जयनगर में बायोलॉजी है, बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा सर, सो बताइए। हम आप ही से कह रहे हैं, संभव है नहीं, बच्चा को कहता है कि लो जाओ लास्ट में 1 महीना पढ़ लेना, बिना कैलकुलस का फिजिक्स चलेगा सर, बिल्कुल नहीं फिजिक्स चलेगा। वाले सर तो अपना ही बताएंगे, केमिस्ट्री वाले अपना सर। जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे वो पढ़ना चाहेंगे तो उसका हाफ ही मार्क्स ऑन कैमरा करें। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं सर? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे साथ जो सारथी रंजन सर है, बहुत बड़ी बात कह दिए हैं। जो छात्र खास के बायोलॉजी को बायोलॉजी रखा है और मैथ पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा में इसका मैथ होगा, एक्स्ट्रा विषय, तो अगर मैथ सर के पास आना चाहते हैं आप लोग, तो आपको आधा फी में, जो सर का फी सालाना फी है उसमें आपको आधा कर दिया जाएगा, है ना। सर के माध्यम से अपना जैसा कि सर ऑन अपने कैमरा करें सर, ऑन कैमरा करें, आप आइए पहले ज्वाइन कीजिए, पहले ज्वाइन कीजिए। हम फिर कह रहे हैं कि हालात वो न रखो जो हौसले को बदल दे, हौसला वो रखो जो हालात को बदल दे। क्या बात है, बहुत अच्छा सर जी। आप जाते-जाते एक बच्चा का संदेश दीजिए, जो बच्चा के मोटिवेट करने के लिए थोड़ा शायरी बोल दीजिए। देखते हैं कि आप बराबर शायरी बोलते रहते हैं, बच्चे के बीच में थोड़ा-सा मोटिवेट होने के लिए बोल दीजिए मैं सर। जो बच्चे खास के सीखे हैं, फेल नहीं बोल सकते हैं, सीखे उसके बीच में कहना चाहूंगा कि न थका है पैर, न थका है पैर, न हिम्मत हारी है, हमको तो लाइफ में टॉपर बढ़ के दिखाना है, इसलिए तो सफर जारी है। बहुत-बहुत धन्यवाद हैं जो 11-12th क्लास का और मैथ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जो भी है ना, जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9122784352, और जो भी कोई वीडियो बनाना चाहता है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका प्रचार करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए मैं धन्यवाद। इसके लिए राजीव रंजन सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये सर अपना कॉस्टली समय, कीमती समय ने हमको दिया, तहे दिल से सर को मैं प्रणाम करना चाहूँगा।